इस वक्त हम बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के कार्यालय पे हैं, जो दिल्ली की करावल विधानसभा में मौजूद है। और यहाँ पर जो है बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मोहम्मद नफीस साहब मौजूद हैं। उनसे पूरे मुल्क में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर चर्चा के लिए साथ हैं, बात करते हैं कुछ चर्चा। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नफीस जी, जिस तरह से पूरे मुल्क में घटनाएं घट रही हैं, माहौल जो है नफरत जैसा भरा जा रहा है, इस पर क्या आप कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध अब तक हिंदुस्तान में मुसलमान करता रहा है, उसका यही कारण था कि उनका काम नफरत फैलाना है। और जिस घर में जिससे देश में नफरत होती है वो तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं, उसके विकास के रास्ते रुक जाते हैं। वो देश, वो घर बर्बाद हो जाता है, जिसमें आपस में इंतसार होता है, झगड़ा होता है, नाराज़गी होती है। परिवार में छोटी मोटी नाराज़गियाँ होती हैं, उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन जो लोग तय कर चुके हों कि हमें घर को बर्बाद ही करना है, तो फिर वो इस तरह की फिजा बनाते हैं कि जिससे लोग आपस में लड़ने लग जाएं। और ये भूमिका बीजेपी की पहले से रही है। नहीं, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ भी घटना घट रही है। जैसे हम बात करें दिल्ली में केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ भी घटना घट रही हैं। चाहे वजीराबाद का मामला हो, मंगोलपुरी का मामला हो, यमुना विहार का मामला, और दिल्ली के कई और इलाकों में ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिससे जो है पूरे इलाके का माहौल ख़राब हुआ है। गृह मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। और जब से वो गृह मंत्री बने हैं, पूरे देश की स्थिति यही है कि जो आज चाहे लोनी का इलाका आप ले लीजिए, चाहे आप जो है बाराबंकी का ले लीजिए, चाहे आप अलीगढ़ के रामपुर का ले लीजिए, वो कहीं भी हर जगह वो इस तरह की भूमिका तैयार करते हैं कि जिससे कि लोगों में आपस में नाराज़गी पैदा हो, आपस में लोग लड़ें, जिसका वो फ़ायदा उठाएं। उनका मकसद है देश में नफरत फैला करके वोट हासिल करना। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं। एक शगुफा उन्होंने छोड़ रखा है कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक आवाज़ उठाओ। और भारत का मुसलमान चूँकि शुरू से ही विरोध करता है, भारतीय जनता पार्टी का जो मुसलमान विरोध करता था वो सिर्फ इसलिए नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो जेलों के अंदर तमाम बड़े बड़े नेता और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो आज जेलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने झूठे मुकदमे बना करके जेलों के अंदर डाल रखा है, ये कौन सा विकास है? उन्होंने एक वादा किया था कि हम भारत को जो है ना एक अच्छे रास्ते, विकास के रास्ते पर ले करके जाएंगे। उन्होंने कहा था सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा सबको 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नहीं दे पाए। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज कोरोना का बहाना लेकर के मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार से कि पूरे हिंदुस्तान में हमने गांव-गांव में देखा कि जगह जगह जच्चा बच्चा केंद्र थे, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ हुआ करती, छोटे मोटे हॉस्पिटल भी हुआ करते थे। आज उन हॉस्पिटलों के अंदर क्या है? आज वहाँ भैंसें बंध रही हैं, आज वहाँ पर उपले पत्थरे हैं, वहाँ पर गोबर भरा हुआ है, लोग बाग इलाज के लिए तरस रहे हैं। लोग कोरोना से नहीं मरे, लोग इलाज ना मिलने की वजह से मरे, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी बंद कर दी गई। जो दमे के मरीज थे, टीबी के मरीज थे, सांस के मरीज थे, जो भी इस तरह के मरीज थे जिनको हर साल मौसम बदलता था, तकलीफ उनको बढ़ती थी, वो डिस्पेंसरी जाया करते थे, हॉस्पिटल जाया करते थे, ओपीडी में दिखा करके अपनी दवाई ले आया करते थे और ठीक हो जाते थे। ज़्यादा दिक्कत होने पर उनको ऑक्सीजन लग जाया करती थी। लेकिन ना हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले हैं, ना ऑक्सीजन मिला है, ना दवाई मिली है, इस वजह से लोग मरे हैं। उन कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की ये नौटंकियां कर रहे हैं। जो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की घटनाएं घटी हैं उसके बाद में जो प्रशासन की तरफ से जो है FIR होती है, जो मुद्दे उठाते हैं, जो बात करते हैं इंसाफ की, तो वहाँ तो बीजेपी नहीं है, लेकिन प्रशासन तो उल्टा उन्हीं के मुकदमा करता है। क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ जो मामले हो रहे हैं, गृह मंत्री तो भारत के एक ही है ना भाई। जो जितने जुल्म, अब लोनी वाले मामले पर आप आ जाइए। लोनी वाले मामले पे खुला वीडियो, जब सबसे पहले एक वीडियो आया है उसमें जो परवेश गुजर के वीडियो से बनाया गया है, उसमें क्या कहा गया? उसमें वो खुद बोलते हुए दिखाए जा रहे हैं कि ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझसे जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं। हालांकि ये सच क्या है झूठ क्या है उस वीडियो से पता लग जाएगा। वो मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा आखिर परवेश, जब परवेश वर्मा उनकी गिरफ्त में है तो फिर मोबाइल क्यों नहीं मिला उनको अब तक? और मोबाइल में जो वीडियो हैं
उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को अपना काम करना चाहिए था। जब पुलिस को ये पता लगा कि किसी आदमी के साथ में मार पिटाई की गई है, बेशक वो तावीज़ करने का काम करता था, वो झूठ बोलने का काम करता था, वो मक्कारी करने का काम करता था, उसके ऊपर मुकदमा बनाते, जेल भेजते, उसको कानूनी सजा उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन कुछ गुंडों ने उनको पकड़ के उनके साथ में मारपीट की, उनकी दाढ़ी को काटा। भारत का एक कानून है कि किसी सिख की दाढ़ी काटना, किसी मुसलमान की दाढ़ी काटना, किसी हिंदू भाई की चोटी काटना एक कानूनी जुर्म है, अपराध है, बड़ा अपराध है। और उस आपको डर नहीं लग रहा कि जिस तरह से उम्मेद पहलवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया अपनी बात कहने पे? मुझे अपने देश के कानून पर विश्वास है। उम्मेद पहलवान ने अगर गलती की होगी तो हो सकता है उम्मेद पहलवान भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। वो दिखावे तो समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? आज आम आदमी पार्टी गुजरात जा रही है, क्योंकि पिछली बार जो है उसमें पिछली बार गुजरात के अंदर जो है वो कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई थी। आज कांग्रेस को मिटाने के लिए केजरीवाल जो है अब जा रहे हैं गुजरात, वहां पर वो कांग्रेस के वोट को काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। फिर वो जाने की बात करेंगे यूपी, जैसे कि अभी यूपी में एक अयोध्या की जमीन को मामले को लेकर के एक बहस चल रही है कि साहब उसमें 2 करोड़ की जमीन थी। अरे मसला ही बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का नहीं था, ये जो झगड़ा था वो जो करोड़ों करोड़ों रुपए मुनाफे के कमाने का इरादा किया है, सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने खरीद रखी है और घेर रखी है, वो तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सब ड्रामा। हम फिर पीछे बैक करते हैं। लोनी के मुद्दे पर हम बात हैं। लोनी में 5-6 पत्रकारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई सोशल वर्कर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं सोशल मीडिया, तो वो क्या है? नहीं, जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ का जो है एसओ है या सीओ है या एसएसपी है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब वो एक आदमी कंप्लेंट कराने के लिए गया कि मेरे साथ इस तरह से मारपीट की गई और उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, बाद में उम्मेद जो है उनके साथ में गया, कोई नेता होगा उम्मेद, इसमें वो उनके साथ गया और उनकी जो है ना एफआईआर दर्ज हुई। तो जैसे उनके बयान थे उसके आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। आप जो है ना, आप ट्विटर की गलती है तो ट्विटर पर प्रतिबंध लगाइए, आप जो है ना व्हाट्सएप की गलती है व्हाट्सएप पे, जो भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप सबके मुंह बंद नहीं कर सकते। आपने उन छात्रों के मुंह बंद कर दिए जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, जो कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे थे, उनको जेलों के अंदर डाल दिया। हाँ, कि इस्तीफा अमित शाह का होना चाहिए, इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह का होना चाहिए ना, क्योंकि जितने पुलिस ने जुल्म सितम किए हैं, जितने अत्याचार पुलिस ने किए हैं, वो गृह मंत्री की जो है ना सरपरस्ती की वजह से किए हैं ना। अगर पुलिस ने आज झूठे मुकदमे बना करके जेलों में और इतने दिनों के बाद 1 साल 2-1.5 साल के बाद में लोगों की जमानतें हो रही है और बेकसूर होकर के बाहर निकल रहे हैं, यानी कि फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे बनाए गए ऐसे बच्चों के खिलाफ जो सोशल वर्कर, जो पढ़े लिखे बच्चे, तालीम याफ्ता बच्चे, उनके जीवन को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और उसकी अब जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह। मेरा एक और सवाल था, जिस तरह से पिछले साल मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण दिया, लेकिन मुस्लिम बैकवर्ड जो हैं आज भी रिजर्वेशन के लिए घूम रहे हैं, इसके लिए क्या आपका संगठन कर रहा है? भाई, ये रिजर्वेशन की बात की है, हम ये कह रहे पहले भारत को बचाना है। भारत को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश से मिटाना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत होगा तभी ये भारत बचेगा, भारत रहेगा। तो रिजर्वेशन की बात हम कल भी कर सकते हैं। आज जो हमें जरूरत है वो इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर भाईचारा कायम रहना चाहिए, भारत के अंदर जो है वो मोहब्बत इत्तेफाक कायम रहना चाहिए, भारत के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 200 रुपए किलो तेल, सरसों का तेल हो गया, 100 रुपए पार हो गया पेट्रोल और डीजल। क्या कंडीशन लेकर के जा रहे हैं? जहां भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज अभी की ये रिपोर्ट है कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का गबन जो है काला धन विदेशों के बैंक के अंदर जमा हुआ है। ये क्लियर क्यों नहीं होता? सरकार काला धन लाने की बात करती थी, आज बढ़ दिया तो विपक्ष तो शांत बैठा है। विपक्ष जो दल जो सेकुलर दल कहलाते हैं बीजेपी के मुकाबले, वो सब बटे हुए हैं, ऐसे कैसे हराएंगे? कोई बटावा नहीं है। बात ये है कि मीडिया जो गोदी मीडिया है, उस मीडिया ने ऐसा लोगों को मूर्ख बनाया है और जो उसका विरोध करने वाली मीडिया है उनको जेल में डालने का ये तो अघोषित इमरजेंसी है। ये हर देशभक्त के लिए जेल में डालने का काम ये कर रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने की बात करता है, सही बात उठाने की बात करता है, उसको ये कुछ ना कुछ बहाना लगा करके आतंकवादी के नाम पर, किसी नाम पर जेल में डाल। मेरा आखिरी सवाल है कि अब ऐसे हालात में जो समाज, देश के लोग हैं, देश की आवाम क्या करे कि वो इस जैसी मुसीबत से बच सके?
देखिए, भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान भारत को दिया है, उसके अंदर सारी ताकत मौजूद है। सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत होती है। अगर भारत की जनता को ये लगता है कि भारत के साथ में ये अन्याय हो रहा है, भारत के लोगों से ये बड़ी भूल हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी को से मुक्त कराना होगा इस देश को, वरना तो हम सब आज कटोरा लेकर के घूम रहे हैं और कल को हमारे बच्चे जो है ना भीख मांगते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में जब तक नहीं थी तो क्या हिंदू मुसलमान रहते नहीं थे? क्या इस देश के अंदर मस्जिद थे मौजूद नहीं थे? क्या यहाँ पर जो है ना रोजगार नहीं था? ये है हमारे साथ मोहम्मद नफीस सलमानी साहब, जो देश की विशेष मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से हिंदुस्तान में बीजेपी शासनकाल में लोग परेशान हैं और किस तरह से इन समस्याओं से निजात मिल सकता है।